नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएसटी के अंतर्गत राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 हल करेंगे, जो कि घटना चक्र से सभी प्रश्न होंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 35। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जो भी प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर रहे हैं, उसे हम लोग टॉपिक वाइज अभी तक हम लोगों ने हल किया है। तो आज भी जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो टॉपिक पे ही है, एक ही टॉपिक पे, जिसका नाम है प्रेस की भूमिका और लोकमत। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रेस की भूमिका और लोकमत से संबंधित इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपकी आगामी टीएसटी पीएसटी भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, प्रेस की भूमिका और लोकमत से संबंधित हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि प्रेस की जनमत को व्यक्त करने वालों में सर्वप्रथम है, यह किसने कहा है। प्रश्न कह रहा है कि प्रेस को जनमत को व्यक्त करने वालों में सर्वप्रथम है, यह किसने कहा है। ए बिलोबी ने, बी ब्राइस ने, सी दिया स्टोन और डी दिया है डुअर्जर ने। तो फ्रेंड्स, प्रेस जनमत को व्यक्त करने वालों में क्या है, सर्वप्रथम है, यह हमारे ब्राइस महोदय ने कहा है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ब्राइस। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से प्रेस की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है। ए ग्रीन, बी ब्लैकस्टोन और सी दिया है मिल्टन, डी दिया है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, प्रेस की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक इन तीनों में से हमारा ब्लैकस्टोन है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ब्लैकस्टोन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रेस को निम्न में से क्या कहा जाता है। ए विचार संग्रह, बी समाचार पत्र और सी दिया है चतुर्थ स्तंभ और डी दिया है उपर्युक्त सभी। तो प्रेस को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रेस को कहा जाता है हमारा क्या, चतुर्थ स्तंभ। क्या कहा जाता है, चतुर्थ स्तंभ, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ स्तंभ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन विचार की स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। ए लास्की, बी ब्लैकस्टोन, सी सुकरात और डी दिया है हंसा। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन डी, हंसा। ठीक है, हंसा जो है ये विचार की स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, प्राचीन युग में विचार स्वातंत्र्य का कौन समर्थक था। प्राचीन समय की बात हो रही है। ए दिया है आपका पाइथागोरस, बी दिया है ग्लाकन, सी दिया है सुकरात और डी दिया है मनु। तो फ्रेंड्स, गेस करिए कि प्राचीन समय में कौन विचार स्वातंत्र्य का समर्थक था इन चारों में से। तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सुकरात। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, किसने जनमत निर्माण के तथ्य को उस परिवेश से जोड़ा है जिसमें लोग रहते हैं। ए लिपमैन, बी रोडी, सी लावेल और डी दिया है हमारा एल्विग। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लिपमैन। ठीक है, कौन सा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का, लिपमैन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, यह किसने कहा है कि समाचारों की स्वतंत्रता सच्चे लोकतंत्र का जीवन है। ए जेम्स हिक्की, बी ओवन, सी वैंडन विक्की और डी दिया है मिल्टन, सॉरी फ्रेंड, मिल दिया है। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वैंडन विक्की। ठीक है, वैंडन विक्की ने कहा है कि समाचारों की स्वतंत्रता सच्चे लोकतंत्र का क्या है, जीवन है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, वैंडन विक्की। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8, इंग्लैंड में विचार स्वतंत्रता का समर्थक कौन था। ए मिल्टन, बी मिल, सी गांधी और डी दिया है मार्क्स। प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड में जो विचार स्वतंत्रता का समर्थक था वह मिल था, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मिल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, कब से भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्वतंत्रता लागू की गई। ठीक है, प्रश्न देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं, कब से भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लागू की गई।
ए 1950, बी 1947, सी 1948, डी 1949। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1950 से, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम किस लोकतांत्रिक देश में वाक स्वातंत्र्य का श्री गणेश हुआ। ठीक है, कहाँ पे सबसे पहले वाक स्वातंत्र्य का श्री गणेश हुआ। ए भारत, बी दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, सी ब्रिटेन और डी दिया है रूस। तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन में सबसे पहले लोकतांत्रिक देश में क्या हुआ था, वाक स्वतंत्रता का श्री गणेश हुआ था। कि कहाँ पे, ब्रिटेन में। तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए कह रहा है कि मैग्ना कार्टा कब पारित हुआ। ए सन फ्रेंड्स सन 1214 में, और बी दिया है सन 1215 में, सी 1216 में और डी 1218 में। तो प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा सन 1215 में मैग्ना कार्टा स्थापित हुआ था। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सन 1215 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घोर समर्थक है। ए मिल, बी प्लेटो, सी पाइथागोरस और डी दिया है कोई नहीं। प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिल। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मिल। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए कह रहा है कि ऑन लिबर्टी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबद्ध एक महत्वपूर्ण कृति है। फ्रेंड्स, ये कृति है। ठीक है, कृति है, बताइए है किसकी रचना है। ठीक है, ऑन लिबर्टी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंध क्या है, एक महत्वपूर्ण कृति है, यह किसकी है। ए माल्थस, बी मिल, सी ग्रीन और डी दिया है लाग। तो फ्रेंड्स, यह जो कृति हमारे मिल महोदय की है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मिल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में समाचार पत्रों को सेंसरशिप से बचाने का प्रावधान है। ए अनुच्छेद 360, बी अनुच्छेद 361 ए, सी अनुच्छेद 362, डी अनुच्छेद 363। तो प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 361 ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में वाक स्वतंत्रता का प्रावधान है। ए अनुच्छेद 18 आई, बी अनुच्छेद 19 आई का, सी अनुच्छेद 20, डी अनुच्छेद 32। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आई का। ठीक है, अनुच्छेद आई का में संविधान का क्या है, वाक स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आई का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, समान नागरिक संहिता से संबंध अनुच्छेद कौन सा है। ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 41, डी अनुच्छेद 40। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 44। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखिए कह रहा है बलात्कारी संविधि किस एक्ट को कहा गया है। ठीक है, बलात्कारी संविधि किस एक्ट को कहा गया, रॉलेट एक्ट को, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को, सी उपयुक्त दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बलात्कारी संविधि जो है हमारे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कहा गया है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर राइट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, केसरी का संपादक कौन था। बहुत अच्छा प्रश्न, सभी लोगों को पता होगा कि जो केसरी के संपादक थे हमारे कौन थे। ऑप्शन है आपके पास तिलक, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी राजा राम मोहन राय और डी दिया है गांधी जी। तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा तिलक थे। ठीक है, तिलक हमारे यानी किसके संपादक थे, केसरी के। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा तिलक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया। ए सन 1877 में, बी सन 1878 में, सी 1879 में, डी 1902 में। तो फ्रेंड्स, वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था यह हमारा सन 1878 में पारित किया गया, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सन 1878 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है वर्नाक्यूलर एक्ट किस पत्र के खिलाफ दमनात्मक कार्यवाही था। ए केसरी, बी अभ्युदय, सी अमृत बाजार पत्रिका और डी दिया है
मराठा। तो प्रश्न नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी अमृत बाजार, ठीक है, पत्रिका, ठीक है, इसके खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई था। किसके खिलाफ? अमृत बाजार पत्रिका के। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए अरविंद घोष, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी मौलाना आजाद और डी दिया है तिलक। तो प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन प्रश्न नंबर 21 का। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 22, किसने प्रेस की ताकत को सर्वोच्च स्वीकार किया है? ए मुसोलिनी ने, बी ब्लॉक ने, सी हिटलर ने और डी दिया है स्टालिन ने। तो प्रश्न नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा हिटलर ने, ठीक है, हिटलर ने प्रेस की ताकत को सर्वोच्च स्वीकार किया है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हिटलर ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए कह रहा है, निम्न में से किसने विचार एवं भाषण को अन्य सब स्वतंत्रताओं की नींव माना है? ए बेंथम्स, बी ऑस्टिन, सी मिल्टन और डी दिया है मिल। तो प्रश्न नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मिल्टन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, प्रेस से क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा प्रश्न। ए समाचार पत्र पत्रिकाएं, बी रेडियो टीवी वीडियो आदि, सी वैचारिक चर्चाएं और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स प्रेस को हम जो पूछा है प्रश्न, प्रेस से क्या तात्पर्य है, तो हमारा समाचार पत्र पत्रिकाएं भी उसके अंतर्गत आती हैं, रेडियो टीवी वीडियो भी आती हैं, वैचारिक चर्चाएं भी होती हैं उसमें, यानी कि उपयुक्त सभी जो दिया है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। बताएं स्वाधीनता आंदोलन के दौरान किस पत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? ए काल, बी संध्या, डी नवशक्ति और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 26 हमारा है, 1857 में भारत से प्रकाशित होने वाले प्रमुख समाचार पत्र थे? ए बंगदूत, बी स्टैंडर्ड, सी हेराल्ड और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1857 में जो भारत से प्रकाशित होने वाला हमारा प्रमुख समाचार पत्र था हमारा बंगदूत भी था, स्टैंडर्ड भी था, हेराल्ड भी था, यानी कि उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, वाक व अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध का क्या आधार है? ए मानहानि, बी राज्य की सुरक्षा, सी अपराध उद्दीपन और डी दिया है सभी। तो प्रश्न नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए कह रहा है, प्रेस की भूमिका की देखरेख का उत्तरदायित्व किस पर है? ए जनता पर, बी संसद पर, डी न्यायपालिका सी न्यायपालिका पर और डी दिया है प्रेस परिषद पर। तो प्रश्न नंबर 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रेस की भूमिका की जो देखरेख का उत्तरदायित्व होता है यह प्रेस परिषद पर होता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है, वह मत जनमत है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित है, यह कथन किसका है? ए सोलताऊ, बी ब्राइस, सी बेनी प्रसाद और डी दिया है डूब। तो फ्रेंड्स वह मत जनमत है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित है, यह जो कथन है हमारे बेनी प्रसाद महोदय का है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, और ये आखिरी प्रश्न है। तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, निम्न में से जनमत निर्माण का साधन है? ए दबाव समूह, बी राजनीतिक दल और सी दिया है प्रेस और डी दिया है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जनमत निर्माण का जो साधन है हमारा दबाव समूह है, राजनीतिक दल भी है, प्रेस भी है। तो हमारा उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने प्रेस की भूमिका और लोकमत से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखा, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने आप लोगों के लिए प्रश्न पूछा था, आइए उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों के लिए जो प्रश्न रखा था बहुत इजी था, लोग कमेंट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, आज के बाद आप लोगों के लिए कमेंट में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो आइए इस प्रश्न का आंसर देख लेते हैं।
प्रश्न दिया है भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। ए दिया है 1 प्रकार की, बी दिया है 2 प्रकार की, सी दिया है 3 प्रकार की और डी दिया है 4 प्रकार की। तो फ्रेंड्स भारतीय नागरिकों को केवल 1 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। यदि वे किसी दूसरे में भी अगर नागरिकता लेते हैं तो उनकी यहाँ की जो नागरिकता है वह खत्म हो जाएगी। तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो था ये राइट आंसर हो जाएगा, 1 प्रकार की। ठीक है, तो भारतीय नागरिकों को केवल 1 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स हम लोग बस टॉपिक अपना ख़त्म ही करने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोगों का जो है कि पॉलिटी अब स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग पॉलिटी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमारे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।